हेलो, इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक और बुक के बारे में देखने वाले हैं जिसका नाम है फोटोकेमिस्ट्री एंड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बाय जगदम्बा सिंह एंड जया सिंह। ओके, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, मीन्स उसमें भी पर्टिकुलरली फोटोकेमिस्ट्री और पेरिसाइक्लिक के ऊपर बुक है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर नहीं किया गया। तो इसको हम पहले रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसका किस तरह से बुक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ओके, तो प्रेजेंटेशन वाइज में बोलूँ तो इट इज़ अ वेरी गुड बुक। प्रेजेंटेशन अच्छा किया गया। बुक का डिज़ाइन और स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो ओके, मीन्स जो टेक्स्ट या फिर जिस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ किए गए वो अच्छे हैं। आपको मीन्स पढ़ने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। ओके, स्पेसिंग प्रॉपरली दी गई है। अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, कंटेंट भी अच्छा ही है बिकॉज ये एक स्पेसिफिक बुक है एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, लाइक पेरिसाइक्लिक और फोटो केमिस्ट्री। तो कंटेंट इसका अच्छा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इसकी बात नहीं की है। दो ही टॉपिक में इसको जितने भी चैप्टर्स है दो टॉपिक को डेडिकेटेड है। फर्स्ट पार्ट आपका पेरिसाइक्लिक है इसमें। ओके, फर्स्ट पार्ट इज़ पेरिसाइक्लिक एंड सेकेंड इज़ योर फोटो केमिस्ट्री। ओके, तो कंटेंट इसका अच्छा है। देन यू हैव लैंग्वेज। लैंग्वेज भी इसके ऑब्वियसली इंडियन ऑथर है, तो एमएससी वाले बच्चे इसको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सो ऑन कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंटेशन, सेकेंड पॉइंट इज कंटेंट एंड थर्ड इज लैंग्वेज, इट इज़ अ वेरी गुड ओवरऑल बुक इज़ गुड। Okay, so it is recommended for MSc students who are in MSc organic chemistry and they have MSc theory exam for pericyclic and photochemistry as their subject in their organic chemistry paper. So you can read this book for your clearing concept for organic pericyclic and photochemistry. Okay, तो इसके अलावा भी आप क्लेडन से भी पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है बिकॉज क्लेडन का मीन्स तीनों पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा ही है, इससे अच्छी है प्रेजेंटेशन, कंटेंट और लैंग्वेज के हिसाब से। अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, इसका कंटेंट नियरली सेम क्लेडन जैसा ही है। अगर पेरिसाइक्लिक की बात करूँ, ओके, पेरिसाइक्लिक की बात करूँ तो क्लेडन जैसा नियरली कंटेंट, मीन्स एग्जाम्पल आपको सिमिलर मिल जाएंगे। ओके, तो एज अ रीडर पॉइंट ऑफ व्यू यू विल इन्जॉय दिस रीडिंग दिस बुक। आप इन्जॉय कर सकते हैं, आपको अच्छी लगेगी बुक स्टार्ट से एंड तक। ओके, तो इसमें दो तीन एडिशंस है। अगर मैं कवर देखूँ तो ये फोर्थ एडिशन है। ओके, दिस इज फोर्थ एडिशन। फोर्थ एडिशन में नियरली 15 चैप्टर्स दिए गए, और अगर थर्ड एडिशन की बात करो तो उसमें 14 चैप्टर है। ओके, जो 15 चैप्टर है वो रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात किए गए, वो एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें केमिकल काइनेटिक्स और फोटोकेमिकल रिएक्शन थोड़ा डिस्कस किया गया है, थोड़े डेरिवेशन डिस्कस किए गए, तो एग्ज़ाम के लिए वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, मीन्स थेरी एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं नेट और गेट के लिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका नेट और गेट के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मीन्स है बिकॉज वो इंट्रोडक्शन ऑफ पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, जहाँ पे ऑर्बिटल्स के बारे में बात की, एक्साइड स्टेट सिमेट्री के बारे में बात की, थ्योरी ऑफ पेरिसाइक्लिक, यहाँ पे होमोल्यूमो का कॉन्सेप्ट है, कौन से ऑर्बिटल मीन्स C2 एक्सिस होता है या फिर इन्वर्जन सेंटर मीन्स इन्वर्जन सेंटर है कि सिग्मा प्लेन है, कौन से psi1 psi2, इसके बारे में बताया गया। तो दिस इज़ अबाउट मीन्स बेसिक्स ऑफ पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। देन चैप्टर सेकेंड आपका यहाँ से चैप्टर 1 to 5 आपका पेरिसाइक्लिक है, उसके बाद फोटो केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो चैप्टर 2 भी एग्जाम के लिए मीन्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लिक के लिए बात की गई है। ओके, कॉन रोटेटरी, डिस रोटेटरी, देन एफ इंटर मोलिकुलर ऑर्बिटल साइक्लाइजेशन किस तरह से होता है। ओके, वुडवर्ड हॉफमैन रूल, कहाँ पे कॉन और डिस होगा, थर्मल में आ गया, फोटोकेमिकल कंडीशन के लिए। ओके, सो आप इसका कंटेंट देख सकते हैं, थ्योरी भी अच्छी है और एग्जाम्पल भी अच्छी। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका पेरिसाइक्लिक में, जो कि है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ओके, तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें डिल्सल्डर है, 2+2 भी दिए, 4+2 भी दिए। इसमें वुडवर्ड हॉफमैन रूल दिया, उसके लिए एंडो प्रोडक्ट, डिल्सल्डर में एंडो प्रोडक्ट मेजर क्यों होता है, तो ये भी इसमें आपको दिखने को मिलेगा। हक्कल मोबियस सिस्टम, हक्कल मोबियस मेथड, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट होती है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, देन साइक्लो एडिशन दी है आपकी। अदर भी चिलोट्रोपिक रिएक्शन, अदर और साइक्लो एडिशन रिएक्शन के बारे में दी है। चिलोट्रोपिक रिएक्शन क्या होते हैं, 1,3 डायपोलर एडिशन, तो ये चैप्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आपका सिग्मा ट्रॉपिक, तो ऑब्वियसली मोर देन आपका अगर आप 5 चैप्टर करोगे तो आपका पेरिसाइक्लिक ऑलमोस्ट कवर हो सकता है। देन सिग्मा ट्रॉपिक तो ऑब्वियसली इसमें भी आपका हकल मोबियस सिस्टम आता है, एरोमेटिक एंटो एरोमेटिक। देन आपका 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है, कोप है, क्लेजन है, ऑक्सीक्लोप है, 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक है इसमें। ओके, वुडवर्ड हॉफमैन रूल इसके लिए भी है। ओके, देन इसमें फ्लक्सल मॉलिक्यूल है, डीजनरेट कोप है। ओके, बुलवलिन या फिर फुलवलिन के मॉलिक्यूल्स इसमें डिस्कस किए गए, तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यू कैन सी एन ए क्लास का डिस्कस करता हूँ मैं चैप्टर 5। वेर इज चैप्टर 5, या चैप्टर 5 ग्रुप ट्रांसफ़र, इसमें इन रिएक्शन के बारे में बताया गया है। ओके,
सो द 5 चैप्टर मीन्स आपको मेजरली 4 चैप्टर पे कंसंट्रेट करना है, चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो इतना इसमें पेरीसाइक्लिक है। फर्स्ट चैप्टर आप ऑर्बिटल के देख सकते हो, थ्योरी ऑफ पेरीसाइक्लिक, लेकिन ये 4 चैप्टर मेन है, चारों चैप्टर आपको करने पड़ेंगे पूरे, कुछ छोड़ नहीं सकते इसमें। ओके, अगर मैं क्लेडन से कंपेयर करूँ इसका कंटेंट तो नियरली सेम है क्लेडन से। अगर मैं कैरोथर से इसका कंपेयर करूँ कंटेंट, ओके, इफ़ आई कंपेयर दिस कंटेंट विथ Carothers content, so Carothers content of the third chapter of Carothers, that is pericyclic chemistry, is more having content rich, means इसका content थोड़ा advanced level का है Carothers का as compared to Claydon और जगदम्बा सिंह। तो आप पहले क्लेडन और जगदम्बा सिंह करिए, पेरीसाइक्लिक करना है तो उसके बाद आप कैरोथर के एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, बिकॉज उसमें थोड़े और एक्स्ट्रा थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी हायर है उसमें एग्जाम्पल्स की, तो आप कर सकते हो। और ऑब्वियसली कैरोथर से एग्जाम्पल आते हैं पेरीसाइक्लिक के, तो अभी आपको करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू डू दिस चैप्टर। So it is recommended that you should go for Claydon and Jagdamba Singh, then go for Carothers, that pericyclic book, because in pericyclic chapter in Carothers, there is not they maintain the content. Okay, it is good content in Carothers book, but the mechanism is explanation is not very precisely mentioned or explained. Okay, सो नेक्स्ट चैप्टर इज़ फोटो केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर मैं आप बोलूँगा कि इसमें आप एक ही देखिए, ज़ेबलॉन्स की डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ओके, और ज़ेबलॉन्स की डायग्राम और लॉस ऑफ फोटो केमिकल, इतना ही मीन्स स्टार्टिंग है आपका, बस बेसिक्स ऑफ फोटो केमिस्ट्री। दोनों एग्जाम के लिए आपको फोटो केमिस्ट्री बहुत डिटेल में, मीन्स नेट और गेट के लिए बहुत इतना पेरीसाइक्लिक जैसा डिटेल में नहीं, आपको लिमिटेड ही पढ़ना है नेट और गेट के लिए भी। तो इसमें से ये पूरा चैप्टर टाइप 1, टाइप 2, नॉरिश टाइप 1, टाइप 2 होता है, अल्फ़ा क्लीवेज बीटा क्लीवेज के बारे में बताता है ये चैप्टर। तो टाइप 1 इसके मिलेगा, बीटा क्लीवेज टाइप 2 इसमें मिलेगा। ओके, देन यू हैव पैटर्न ऑफ बुची रिएक्शन। तो 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर में कवर हो जाएंगे। साइक्लो एडिशन दिया है 2+2 इनोन के साथ। देन नेक्स्ट है फोटो रीअरेंजमेंट, ये भी चैप्टर नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको सेलेक्टेड ही करना है फोटो रीअरेंजमेंट। इसमें बहुत सारे हैं, तो इंपॉर्टेंट कौन से आपके साइक्लोपेंटेनॉन, देन लूमी डाइकीटोन डाइपाइमीथेन, ओके, फिर डायनोन रीअरेंजमेंट, डायनोन फिनोल रीअरेंजमेंट, ओके, देन यू अज़र डाइपाइमीथेन और डाइपाइमीथेन। ओके, तो इस चैप्टर में आपको सिलेक्टेड ही रीअरेंजमेंट्स करने हैं। पूरा चैप्टर एक्स्ट्रा भी है इसमें कुछ, लेकिन एक दो टॉपिक आप मिस कर सकते हो। ओके, 1 to असाइल शिफ्ट आपके ऊपर है, आप देख लीजिए, और अगर कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको इसके रिलेटेड मिल जाए आप करिए, लेकिन मोस्टली आप ये जो नेम रीएजेंट्स है, मीन्स साइंटिस्ट के ऊपर नाम के ऊपर ये रीअरेंजमेंट्स है वो करिए। ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर आपका फोटो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, बहुत ही छोटा 5 to 6 है, आपको देखना है तो देख के जा सकते हैं। ओके, बहुत ही छोटा है, 5 या 6 पेज का ये, बस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बताया गया है। ओके, तो एग्ज़ाम के लिए इतना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है नेट और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत सारा है अल्कीन का फोटो केमिस्ट्री, लेकिन इसमें मेन पॉइंट है आपका सीस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, किस तरह से सीस और ट्रांस बनता है। अगर ये पार्ट देखिए फोटो साइक्लाइजेशन ऑफ बेंजीन और ये सब रिएक्शन, तो आप पेरीसाइक्लिक में पढ़ते हो साइक्लो एडिशन, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला फोटो केमिस्ट्री ऑफ अजाइड एंड डायजो कंपाउंड। ओके, तो इसमें भी सिलेक्टेड पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका नेम रिएक्शन इन फोटो केमिस्ट्री, अगर देखें तो। ओके, मीन्स 3 ही रिएक्शन इसमें डिस्कस किया, तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बार्टन रिएक्शन, HLF रिएक्शन, और एक आधे पेज का मीन्स थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है फोटोलाइसिस ऑफ हाइपोहैलाइड। ओके, HOCl या फिर NOCl के बारे में डिस्कस किया गया है इसमें। तो ये छोटा ही चैप्टर आप देख सकते हो, हार्डली 3 पेजेस का चैप्टर है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर नेट एंड गेट एग्जाम। देन फोटो केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट आपके थियरी एग्जाम में भी, MSc के सिलेबस में तो आप पढ़िए। ओके, देन यू हैव फोटो केमिस्ट्री ऑफ नेचर एंड अप्लाइड फोटो केमिस्ट्री, ये भी आपके ऊपर आपके सिलेबस में थियरी के MSc और BSc में आपको दिया गया है, तो यू कैन रीड। ओके, देन अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर ये वाला, ओके, बहुत सबसे मीन्स इसको आप करिए। अगर आप ये बुक पढ़ रहे हो और इसके बाद आप ये चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, तो इट विल नॉट डू जस्टिस फॉर योर प्रिपरेशन फॉर दिस टॉपिक। ओके, बिकॉज इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स एंड देयर सोल्यूशन, अगर आप 4th एडिशन की बात करते तो इसमें नियरली 120+ एग्जाम्पल दिए फोटो केमिस्ट्री प्लस पेरीसाइक्लिक के, तो आपका एक पूरा रिविजन हो जाएगा। यू विल गेट
you will do the revision of your photochemistry and pericyclic from this chapter only, because there are almost 120 plus problems discussed in that particular chapter. Okay, so this will be last chapter for your, actually this index is third edition. In fifth edition there is one extra chapter is there, that is a chemical kinetics of photochemistry, photochemical reaction, that is for your theory exam. Okay, for competitive exam you should read at least I can count almost 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and this is comprised of 10 and 11. Actually you can say the in 6 and 11 chapter, in 6 and 10 chapter you have to shortly read about such small topic. Okay, so I am considering 10 to 11 chapter you have to read minimum from this book. ओके, फॉर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एंड गेट, तो इस बुक से आपका बेसिक पेरीसाइक्लिक भी क्लियर हो जाएगा, फोटो केमिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगा, और इसमें इस बुक से भी क्वेश्चन मिलते हैं. ओके, मिलेंगे आपको एग्जाम में. और स्पेशली ये 14 वाला चैप्टर करके जाइए, आपका रिवीजन हो जाएगा पूरे दोनों टॉपिक का, फोटो केमिस्ट्री और पेरीसाइक्लिक के बारे में. ओके, तो ये मेरी राय थी. दिस इज़ माई ओपिनियन ऑन योर दिस फोटो केमिस्ट्री एंड पेरीसाइक्लिक बाय जगदम्बा सिंह. So it is written by Indian author, by keeping in mind for those are Indian reader, okay, Indian student reader. So the language is good, the presentation is good, कंटेंट इज़ गुड, प्रेजेंटेशन है नीट एंड क्लीन, जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की है नीट और क्लीन है, तो एक इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट पड़ता है रीडर के माइंड के ऊपर कि और आगे पढ़े इस बुक को और कंटिन्यू करें. ओके, जस्ट नॉट कि एक वन चैप्टर करके आप छोड़ सकते हैं. ओके, कंटेंट अच्छा है इसका, आप एंगेज रहते हैं बुक में पढ़ने के लिए. ओके, आगे बढ़ने के लिए, बुक के अगले चैप्टर्स पढ़ने के लिए. तो दिस इज़ रिगार्डिंग माई रिव्यू ऑफ दिस book, Photochemistry and Pericyclic by Jagdamba Singh and Jaya Singh. So if you like this video, you like the video, share the video and do subscribe to my channel. Thank you.